जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में मांस खाना उचित है क्या। तथागत बुद्ध ने मांस खाया था या नहीं खाया था, उनके भिक्षु लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते, कहाँ तक मांस खाना उचित है, कौन सी परिस्थिति में मांस खा सकते हैं, कौन सी परिस्थिति में नहीं खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। लेकिन सबसे पहले तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के पास कोई भी आता था उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा मिल जाती थी, भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत सारे लोग राजा थे या ऐसे समुदाय से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी। मतलब जो लोग आते थे वो लोग किसी बड़े समुदाय से आते थे, या तो राजा होते थे जो प्रभावित होकर आते थे, अपर कास्ट के लोग आते थे जो लोग मांस मछली पहले से ही खाते थे, क्योंकि वे लोग शिकारी थे। बुद्ध ने इसलिए एक नियम बना दिया कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। और एक दो दिन भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। भिक्षुओं को जो कुछ मिलता था सभी आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को सभी में बांट देते थे। बिना भिक्षा के दोनों भिक्षु लौट रहे थे, दो भिक्षु लौट रहे थे। उसी समय उड़ते एक कौवे के पंजों से छूटकर मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के पात्र में गिरा। भिक्षु गौतम के पास आकर कहा, भिक्षु ने, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपने हमसे ये भी कहा था कि भिक्षु को ये नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, जो भी उसे मिले उसे खा लेना चाहिए। तो अब हमारे पात्र में मांस है, क्या हम उसे खा सकते हैं? अगर हम उसे खाएंगे तो एक नियम तोड़ते हैं, और नहीं खाते हैं तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? गौतम ने सोचा कि अगले 2-2.5 हजार सालों में किसी और कौवे का किसी दूसरे बिच्छू के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना है क्या? तो करोड़ों में एक मौका तो ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि कौवा ही बिच्छू के पात्र में टुकड़ा डाले मांस का। हो सकता है कि उसे कोई भोजन पे आमंत्रित करे बिच्छू को, तो वहां पे भी उन्हें भोजन दिया जा सकता है। वो भी उसी अचानक एक अकस्मात परिस्थिति में अगर उन्हें मांस मिल जाता है तो वहां पे उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम उसे खा सकते हो। तथागत बुद्ध ने कहा था कि तुम उसे खा सकते हो, उसे फेंकना नहीं है जो भी तुम्हें मिल रहा है खाने में। क्योंकि तथागत बुद्ध अरहत थे, और इच्छाओं को उन्होंने अपनी त्याग दिया था, सम्यक संबुद्ध थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। मोह माया, लोभ लालच, तृष्णा, इच्छा, क्रोध और काम, इन सभी पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो तथागत बुद्ध एक भिक्षा पत्र लेकर के, या उनके कोई भिक्षु जब भिक्षा मांगने जाते थे तो किसी घर में, मान लीजिए, उन्हें तहड़ी मिल जाती, किसी घर में रोटी मिल जाती, किसी घर में सब्जी मिल जाती, तो वो सब एक ही पात्र में इकट्ठा होता था और उसको वो मिक्स करके खा लेते थे। तो वहाँ पे एक भोजन का एक किसी अलग भोजन का स्वाद लेने की उनके अंदर चेष्टा नहीं थी कि मुझे यही भोजन खाना है या इसी भोजन को स्वाद लेना है। वो उस सबको मिक्सचर करके खा जाते थे। और जब वो मांस मीट मछली भी खाते थे, अगर उन्हें भिक्षा में मिलती थी, तो वो इस भाव से नहीं खाते थे कि वो मीट खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं। उनका भाव उनकी इच्छाओं का त्याग हो गया था, और उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का लोभ लालच नहीं था। तो इसलिए वो लोग, अगर उन्हें अगर भिक्षु को पता चल जाए कि किसी पशु की हत्या की गई है या किसी पशु को मारा गया है उसके लिए, उसके भोजन पकाने के लिए, या फिर भिक्षु देख ले कि किसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया है और उसे भोजन में मीट वो खिलाने वाला है, या फिर कोई उसको बता दे भिक्षु को आकर के, यानी कि भिक्षु को अगर पहले ही पता चल जाए कि उसे मीट मिलने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में भिक्षु नहीं खाएगा। और यदि भिक्षु को नहीं पता है, या उपासक को नहीं पता है कि उसे या मांस मिलने वाला है, और अचानक परिस्थिति में उसे मांस मिल जाए खाने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में वो खा सकता है, उसको इनकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर इनकार करेगा तो खिलाने वाले को भी दुख होगा, उसकी भावनाएं आहत होंगी। इसलिए उसको मीट ना समझते हुए, अपने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपनी भावनाओं पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल करते हुए, वो उस चीज़ को, हर चीज़ को खा सकता है, मीट मछली जो भी उसको दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग मांस मीट मछली खा सकते हैं। तथागत बुद्ध ने मना किया है, लेकिन उनका कहने का अर्थ ये था, मना करने का अर्थ ये था
कि कोई भी पशु की हत्या आपके लिए नहीं होनी चाहिए, या आपके आपके भोजन के लिए किसी पशु पक्षी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यानी आपके ऊपर पाप नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके खाने के लिए भोजन पका के आपको अचानक में खिलाता है तो उसको खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।